तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे स्वीकार करेंगे और इसे स्पीकर की कुर्सी के ठीक बगल में स्थापित किया जाएगा। कल जहां 2 चरणों में इस पूरे कार्यक्रम को बांटा गया है। तो आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर नई संसद में सेंगोल क्यों जरूरी है। देखिए, भारत के पुरातन का इतिहास है सेंगोल, इसीलिए सेंगोल अब जरूरी हो गया था, जो कि वर्षों से किसी की नजर में नहीं आया। सत्ता हस्तांतरण के लिए सेंगोल का उपयोग किया जाता था, जिसे स्थापित किया जाएगा। चोल साम्राज्य से आजादी का इतिहास जुड़ा हुआ है। सेंगोल स्थापना से सनातन का मान बढ़ेगा, जो कि परंपरा है पुरानी, वो आगे तक ले जाई जाएगी। उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारत में पूजनीय है ये राजदंड। धन विशेष नहीं बल्कि निष्पक्षता का प्रतीक माना जाता है, और ये माना जाता है कि जिसके हाथ में सेंगोल आता है वो निष्पक्ष राजा होता है। पुरातन काल में पुरोहित बताते थे धर्म ध्वजा, इसे धर्म ध्वजा भी पुरोहित कहते थे। कर्तव्य परायणता का प्रतीक भी माना जाता है सेंगोल। तो देखिए, जिस सेंगोल से भारत का इतिहास, परंपरा और संस्कृति जुड़ी है, उसकी नई संसद में स्थापना भी विपक्ष किस तरह से सियासत कर रहा है। तो देखिए किस तरह से सेंगोल को लेकर भी अब सियासत जारी है। पहले नई संसद भवन के उद्घाटन को लेकर सियासत हो रही थी, लेकिन सेंगोल जिससे कि भारत का इतिहास जुड़ा है, परंपरा और संस्कृति जुड़ी है, उसकी भी नई संसद में स्थापना पर विपक्ष सियासत कर रहा है। देखिए रिपोर्ट। नए हिंदुस्तान की नई संसद बनकर तैयार हो चुकी है, जो अब से महज कुछ ही घंटों के बाद देशवासियों को समर्पित की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का 28 मई को सुबह उद्घाटन करने वाले हैं। किस तरीके से नए संसद भवन की तस्वीरें, लाइट से जगमगाता हुआ नया संसद भवन बनकर तैयार है। भव्य शानदार ये तस्वीर जो है वो हम आपको नए संसद भवन की दिखा रहे हैं। 28 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करने वाले हैं। आजादी के बाद पहली बार नई संसद बनी है, या यूं कहें कि भारत की पहली स्वदेशी संसद बनकर तैयार हो चुकी है, जिसका आकार त्रिकोणीय है। मगर 3 कोनों वाली संसद पर अब 3 मोर्चों पर सियासी लड़ाई हो रही है, और ये 3 मोर्चे हैं बहिष्कार वाली राजनीति, खेमेबाजी की सियासत और राजदंड पर रण। संसद और सेंगोल के नाम पर छिड़े संग्राम के पीछे की असली वजह है खेमेबाजी, जो इन दिनों केजरीवाल करने में लगे हैं। कभी नीतीश और तेजस्वी से मिलते हैं, तो कभी केजरीवाल उद्धव और पवार से मुलाकात करते हैं। कभी पवार और कांग्रेस को भ्रष्टाचारी बताने वाले केजरीवाल अब तो राहुल और खड़गे से भी मुलाकात करने वाले हैं। हम पूरे देश में एक पार्टी के पास जा रहे हैं, उनसे निवेदन कर रहे हैं कि दिल्ली के लोगों के साथ न्याय होना चाहिए। दिल्ली के लोगों के लिए समर्थन मांग रहे हैं कि जब ये संसद में बिल आएगा तो इसको बिल को हराना है। तो मैं एनसीपी का, पूरी पार्टी का, शरद पवार साहब का खास तौर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने पूरा समर्थन देने की हमें आश्वासन दिया है कि जब ये बिल राज्यसभा में आएगा तो राज्यसभा में इस बिल को पास नहीं होने देंगे।